लो पापा, आप मुझे अभी के अभी लेने आ जाओ बस। मैं इस आदमी के साथ 1 मिनट और नहीं रह सकती अब। अरे बेटा तू रो मत, मैं अभी लेने आता हूँ तुझे। पहले यार दामाद जी से बात करूँ जरा। नमस्ते पापा जी। अरे दामाद जी क्या हो गया? अरे पापा गोल्ड का नेकलेस मांग रही है। अब आपको पता है गोल्ड कितना महंगा हो गया, कहाँ से दिलवा दूंगा। अरे तो मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ ना। देखो बेटा हमारा भी बेटे बहू वाला घर है, थोड़ा सुख शांति रहने दो यहाँ पे, इसे वहीं रखो। अरे नहीं पापा, आप रहने दो बस। अरे तो 2 लाख डाल देता हूँ, पर इस कलेक्शन को यहाँ मत आने दो, इसे वहीं रखो ना। अरे नहीं पापा, नहीं हो पाएगा, मतलब इसकी बहुत डिमांड पड़ रही है पापा। अरे बेटा 5 लाख डलवा दूं, जो कहते दिलवा दो इसे, बस इसे यहाँ मत आने देना। अब ठीक है पापा, आपकी बात थोड़ी डाल सकता हूँ। दिलवाता हूँ जो मांग रही है, और क्या कर सकता हूँ फिर उस पे है। हाँ ये हुई ना बात। अब बेटा मेरी जरा एक बार इससे बात करवा दो। किल्लू पापा से बात करो। हाँ पापा। दामाद जी मेरी बेटियों किसी की कमी नहीं पड़नी चाहिए, बड़े नारों से पाला इसे मैंने। अभी के अभी आके ले जाऊंगा, नहीं तो इसे वहां से, और फिर ना गिड़गिड़ाते रह जाना, कभी वापस नहीं भेजूंगा। नहीं पापा, मैं दिलवा दूंगा इसको, आप परेशान मत होइए। दिलवाओ से, क्या बोल रही है ये? ठीक है पापा, बाय। नमस्ते पापा जी। चलो अब दिलाऊं तो मैं ज्वेलरी, बस सिर्फ 1 लाख रुपए की दिलाऊंगा, ठीक है? इससे ऊपर नहीं। ठीक है। हाँ जाओ जाओ, रेडी हो जाओ। आप कहाँ रहते हो? मैं टेंशन में रहता हूँ। मेरा मतलब है आप कहाँ होते हो? मैं सदमे में होता हूँ। आप करते क्या हो? मैं लड़ाई करता हूँ। मेरा मतलब है आप काम क्या करते हो? मैं बेड़े का काम करता हूँ। बेड़े का क्या करते हो आप? मैं बेड़ा गर्क करता हूँ। लगता है आपको जिंदगी में तफरीह के मौके नहीं मिले। ऐसी बात नहीं है, मैं हर वक्त तफरी में रहता हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि आप टेंशन में रहते हो। हाँ तो मैं हर वक्त अफरत तफरी में रहता हूँ ना। जिस तरह की आपकी जिंदगी है, आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि जीना किसे कहते हैं। जीना मेरे पड़ोसी जुनेद को कहते हैं, प्यार से। यार जल्दी आओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। आई सुनिए, मैं क्या सोच रही हूँ कि पड़ोसन के घर पे हम लोग पहली बार जा रहे हैं, और ऐसे किसी के घर पे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि पड़ोसन के लिए गिफ्ट ले लूँ। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या गिफ्ट लोगी? मेरे पास ना एक लार्ज साइज का कुर्ता रखा है, जिसको मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहना है। तो मैं सोच रही हूँ कि वही कुर्ता पड़ोसन को गिफ्ट कर देती हूँ। लेकिन उसे एक्सेल आता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसको एक्सेल आता है? बताओ। फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि लेकिन उसे एक्सेल आता है? हाँ तो ठीक है, मैं कुछ फाइल सेंड कर दे रहा हूं, उसे एक्सेल पर एडिट करवा लेना। ठीक है, बाय। यार मैं फोन पर बात कर रहा था, तुम चिल्ला रही हो, समझती नहीं हो। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा क्या? कि मेरे अलावा तुम्हारी 29 और गर्लफ्रेंड्स हैं? हाँ लेकिन मैंने तुम्हें शादी से ठीक 2 दिन पहले बताया तो था। क्या बताया था? यही कि इस साल मैं 30 का हो जाऊंगा। तो वो तुमने अपनी उम्र नहीं बताई थी ना। क्या करिए, खाना बना रही है क्या? हाँ चल तुझे मूर्थल ले चलो, पराठे खिला लूं। ठीक है, लेकिन जाएंगे कैसे? स्कॉर्पियो से जाएंगे, जो तू दहेज में लाई थी। खड़ी कहाँ वो वैसे? वो वहाँ खड़ी है जो शादी से पहले तुमने 500 गज का प्लॉट नहीं मुझे दिखाया था, वहाँ खड़ी है वो। गजब बेइज्जती है, लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। खाना बना ले चुपचाप। सच में मम्मी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि 15 दिन में भाई की मंगनी है। अब ये फिर मुझसे शॉपिंग के लिए कहेगी, कुछ करना पड़ेगा। अरे यार
इस बार बिजली का बिल कितना ज्यादा आ गया, ऊपर से अभी तक EMI भी नहीं कटी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस महीने खर्चा कैसे होगा। हाँ, तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था, क्या कह रही थी? मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, 15 दिन बाद मंगनी है। अरे वाह। लेकिन आप फिक्र ना करिए, इस बार मैं आपसे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगूंगी। मेरे पास जो पुराने कपड़े रखे हैं मैं उन्हीं से काम चला लूंगी। और वैसे भी इस महीने बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया है और अभी तक EMI भी नहीं कटी है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ यही सुनना चाह रहे थे ना तुम? जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारी यही नौटंकी शुरू हो जाती है। जब भी मेरे घर पर कोई फंक्शन होता है तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होते हैं। चुपचाप मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दो, क्योंकि मेरे इकलौते भाई की मंगनी है। डाल दिए। सच में मम्मी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अच्छा सुनो, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना। ठीक है। अरे आपके फोन पे तो कॉल आ रही है। किसकी? नंबर है कोई। हाँ तो उठाओ। ये लीजिए। हेलो। हेलो, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप पापा बनने वाले हैं। तुमने दूसरी शादी की है। नहीं। और तुम पापा भी बनने वाले हो। नहीं, कोई गलतफहमी है। इतनी हिम्मत। एक मिनट उससे पूछने तो दो कौन है। एक मिनट। आप कौन बोल रही हैं? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं। हाँ मैं। हेलो। लगता है मेरे सिग्नल चले गए। आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे अगर आपकी आवाज नहीं आई तो मेरी आवाज चली जाएगी हमेशा के लिए। हेलो हेलो। तुम नहीं सुन। कौन है? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके सिग्नल आए? अब आपको आवाज आई मेरी? आ रही है। कौन है आप? अरे अभी पिछले ही हफ्ते तो आप अपनी वाइफ का चेकअप कराने हमारी क्लिनिक पर आए थे। आपकी वाइफ की रिपोर्ट पॉजिटिव है। आप पापा बनने वाले हैं। अगर थोड़ी देर और आपके सिग्नल नहीं आते तो आज मेरा बच्चा बिना बाप के रह जाता। अच्छा सुनिए जी। भाई एम्बुलेंस। रुको जरा। जी यू क्या सुन रही हूँ मैं? क्यों, क्या सुन लिया? पड़ोसन की गैल फिल्म देखने गए थे कल। अरे हाँ, उसे लेके गया था कल। क्यों? उसे क्यों लेके गए? तो और किसे लेके जाता? क्यों? मुझे लेके जाते, मैं मर गई थी। बात तो सही है। अबे मैंने पहले तुझे ही ले जाने की सोची, फिर मैं जानबूझ कर ना ले गया तुझे। क्यों? मैं यार तुझे सारा पता। आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बन कहाँ रही है। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है।